हम आज के वीलॉग में 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे। पहला इशू अदलिया से रिलेटेड है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस के बारे में एतराज़ करने का फैसला कर लिया। वो 2 जजेस क्या हैं, हम आज के वीलॉग में ये भी डिस्कस करेंगे। और दूसरा इशू तोशाखाने से रिलेटेड होगा। बुशरा बीबी को भी अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में तलब कर लिया है। क्या बुशरा बीबी अदालत जाएंगी, ये दूसरा इशू होगा। और तीसरा इशू चौधरी परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर बनना चाहते हैं और उन्हें कल इमरान खान साहब ने ये लारा भी दिया था कि आपको सदर बना दिया जाएगा। क्या वाकई चौधरी परवेज़ इलाही साहब सदर बन सकेंगे या नहीं बनेंगे, हम आज के वीलॉग पे ये भी डिस्कस करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये दरख्वास्त देगी कि ये 2 जजेस हमारे केसेस ना सुने और हमारा कोई भी केस इन 2 जजेस के बेंच में ना लगाया जाए। तो ये एक बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल है। मैं इसको दिलचस्प नहीं कहूँगा, दिलचस्प कहने लगा था, लेकिन ये खौफनाक सी सूरत हाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो सबसे बड़ा सुप्रीम इदारा है पाकिस्तान में, और वो इवन पार्लियामेंट के बारे में भी बड़े बड़े फैसले कर सकता है, क्योंकि उससे पहले आप देखा होगा कि जब इमरान खान साहब ने असम्बली तोड़ने का ऐलान कर दिया था, उसके बाद सदर साहब ने असम्बली तोड़ने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, उससे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिवर्स कर दिया था। फिर आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब पंजाब में गवर्नमेंट बनाई हमजा शहबाज साहब की, तो उसमें पीटीआई के 25 अरकान उन्होंने इनहराफ करके उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दे दिए थे। तो उसके बाद जब आइन की तशरीह वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की थी और उसके बाद ज़ाहिर है हमजा शहबाज की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। तो बड़े बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करती है, लेकिन जब जजेस के ऊपर उंगली उठा दी जाए तो उसके बाद ज़ाहिर है अदारे की तकरीम और अदारे की इज्जत जो है वो दाव पर लग जाएगी। मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि कल पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब के बारे में एक ऐलान किया है। वो ऐलान क्या है वो आप मुलाहिजा कर लें, फिर इसके ऊपर भी थोड़ा सा तबसरा करें। सर, फैसला कर लिया गया कि नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल हो रहा है, क्या कल से मुकला उनके कोर्ट में पेश होंगे या नहीं होंगे? ये हम अभी तक कोई ये बात नहीं की, ये सिर्फ हमने फैसला किया है रेफरेंस फाइल होने की हद तक, और प्रॉपर्टी ये डिमांड करती है कि शायद जज साहब को खुद स्टेप डाउन करना चाहिए। तो आपने देखा इसमें पाकिस्तान बार काउंसिल क्या कह रही है। पाकिस्तान बार काउंसिल जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब से इस्तीफ़ा मांग रही है और साथ ये भी कह रही है कि अगर वो मुस्ताफ़ी नहीं होते तो फिर इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। तो इससे यूँ महसूस होता है कि वो पोलराइजेशन जो इससे पहले गलियों में थी, सड़कों में थी, पार्लियामेंट हाउस के अंदर थी, जो आपको सियासी जमातों के अंदर नज़र आती थी, जो गवर्नमेंट में नज़र आती थी, वो अब बड़ी तेज़ी से दौड़ती हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आते में दाखिल हो रही है। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसका शिकार बन जाती है तो फिर सवाल यह है कि पाकिस्तान में मुकद्दस या मुकर्रम अदारा कौन सा बचेगा, कौन सा ऐसा इदारा होगा कि जिस पे सब लोगों का इत्तफाक हो सके। तो अब एक बदकिस्मती है ये कि इस बदकिस्मती की लपेट में सारे इदारे आ चुके हैं। अब कोई इदारा पाकिस्तान के अंदर ऐसा बचा नहीं है कि जिसकी इज्जत और नामूस के ऊपर कोई कसम खाई जा सके या उसके बारे में यह कहा जा सके कि यह अब मुकद्दस इदारा है और इस पे किसी शख्स को कोई एतराज़ नहीं है। तो मुझे यूँ महसूस होता है कि अगली बारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है। जो बदकिस्मती होगी इस मुल्क की कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी पोलराइजेशन का हिस्सा बन गई या उसके ऊपर भी उंगली उठना शुरू हो गई, तो फिर कहाँ जाएंगे ये सब लोग, फिर इस मुल्क को कौन संभालेगा, कौन इस सियासी पोलराइजेशन को ख़त्म करेगा। तो मैं जो पहला हमारे वीलॉग का जो इशू था उसे यहीं पे ख़त्म करता हूँ कि पाकिस्तान एक नई बदकिस्मती के फेस में दाखिल हो रहा है। अब हम दूसरे इशू की तरफ आते हैं। तोशाखाना केस में एक नई पेशरफ्त ये हुई कि नैब ने इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, फवाद चौधरी और परवेज़ खटक साहब को 9 मार्च को तलब कर लिया और इन सब से कहा गया है कि आप कुछ प्रूफ्स लेके सामने आएँ और साथ इनको फहरिस्त भी दी गया मुख्तलिफ चीज़ों की कि आप ये बताएं कि ये चीज़ कहाँ गई, ये चीज़ कहाँ गई, ये चीज़ कहाँ गई, ये चीज़ कहाँ बेची गई, ये चीज़ कहाँ ख़रीदी गई, ये चीज़ कहाँ रखी गई। तो ये एक नया टर्न है नैब के अंदर और इमरान खान साहब की ज़िंदगी में कि बुशरा बीबी को भी तलब किया गया। अब सवाल ये कि क्या बुशरा बीबी आएंगी या नहीं आएंगी, इस पे तो मैं बाद में बात करूँगा। कल नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, वो मुस्ताफ़ी हो गए और उनके इस्तीफ़े की एक बड़ी वजह ये भी थी क्योंकि जब ये केस लगाया जा रहा था या उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि आप इसमें बुशरा बीबी को तलब करें, तो वो रिलेक्टेंट थे। उनका ये कहना था कि मैं इस सियासी किस्म के केसों का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उनका ये कहना था कि ये केस उस नौयत का नहीं है कि जिसमें नैब को इन्वॉल्व किया जाए। तो इस वजह से भी आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफ़ा दिया है।
अब सवाल ये है कि क्या बुशरा बीबी आएंगी। मेरा ख्याल है बुशरा बीबी नैब की अदालत में या नैब के सामने पेश नहीं होंगे। उसकी रीज़न्स क्या है? उसकी रीज़न्स कई रीज़न्स है। पहली रीज़न तो ये है कि एक खबर गर्दिश कर रही है इस्लामाबाद के अंदर, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये सही है या गलत है, कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के दरमियान को बहुत अच्छे आइडियल ताल्लुकात नहीं रहे और इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया और इस डिस्टेंस की वजह से भी बुशरा बीबी शायद नैब की अदालत में या किसी और अदालत में पेश ना हो सके। और ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद वो पाकिस्तान के अंदर हैं ही नहीं, वो यूं ही शिफ्ट हो गई हुई हैं। लेकिन अभी ये खबर गैर मुसद्दका है, इसकी तस्दीक नहीं हुई। मैंने कई लोगों से पूछा है लेकिन कोई शख्स भी तस्दीक करने के लिए तैयार नहीं है। अब अल्लाह बेहतर जानता है या फिर अदारे बेहतर जानते हैं कि क्या वो वाकई बनी गाला के अंदर हैं या फिर वो मुल्क से बाहर चले गई हैं या इमरान खान साहब और उनके दरमियान कोई डिस्टेंस है या नहीं है। लेकिन बुशरा बीबी मेरा नहीं ख्याल कि वो नैब या किसी और अदालत में पेश होंगी और उसकी मेन रीज़न ये है कि इमरान खान साहब नहीं चाहते कि वो किसी जगह पे ब्रैकेट हों, क्योंकि जब वो आएंगी तो बहुत सारे सवाल फिर पूछे जाएंगे और उन सवालों के जवाब मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा बीबी के पास होंगे। यहाँ पे फवाद चौधरी और परवेज़ खटक साहब को भी अब इस केस का हिस्सा बना लिया गया है, तो फवाद चौधरी साहब से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं और परवेज़ खटक साहब से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको आने वाले वीलॉग्स में बताते रहेंगे। और अब हम तीसरे इशू की तरफ आते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब एक बड़ी शानदार शख्सियत है, ये जहाँ पे भी कदम रख देते हैं वहाँ पे फूट पड़ जाती है, वहाँ पे तकसीम हो जाती है, वहाँ पे टूट फूट शुरू हो जाती है। अब देखिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ एक बड़ी पुरानी पार्टी और चौधरी बरादरान के बारे में ये कहा जाता था कि ये वाकई यकजान और दो कालब हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जिनको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में 99% लोग ये समझते थे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब दोनों भाई हैं, ये कज़न्स नहीं हैं और ये हमेशा इकट्ठे नज़र आते थे। यानी कभी ऐसा हुआ नहीं कि चौधरी शुजात साहब हों और वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब ना हो, परवेज़ इलाही साहब हों और वहाँ पे शुजात साहब ना हो। तो ये दोनों इतने करीब समझे जाते थे और ऐसा महसूस होता था कि इनको अलग नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इमरान खान साहब की बरकत से आप देख लीजिए कि दोनों भाइयों के अंदर फूट पड़ी और अब ये ख़ानदान भी डिवाइड हो गया। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो उससे पहले इमरान खान साहब से मुतालबा करते थे कि इनकी नैपीज़ बदलनी चाहिए और हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से ये गिला करते थे कि इमरान खान साहब को समझाएं ये ठीक नहीं है और ये क्या कर रहे हैं, और इनके बड़े क्लिप्स पड़े हों इस वक्त भी सोशल मीडिया पे। और इमरान खान साहब जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, उन सब की इन दोनों की जब दोस्ती हुई तो ज़ाहिर चौधरी शुजात साहब को इनसे अलग होना पड़ गया। तो चौधरी शुजात साहब एक पूल पे चले गए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब दूसरे पूल पे चले गए, काफ लीग टूट गई। एक काफ लीग का हिस्सा वफाकी हुकूमत का हिस्सा बन गया, दूसरा काफ लीग का हिस्सा इमरान खान साहब का हिस्सा बन गया और ये टूट फूट बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि चौधरी शुजात साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पार्टी से निकाल दिया और चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ जाके मिले अपने 10 अरकान के साथ और ये 10 अरकान चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सरबराही में PTI का हिस्सा बन गए। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मुतालबा था कि मुझे सदर बनाया जाए पार्टी का। इमरान खान साहब ने उनको थपकी भी दे दी कि कोई मसला नहीं, आपको सदर बना दिया जाएगा। लेकिन मेरी इतलात ये हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सदर नहीं बनाया जा रहा। उसकी वजह यह है कि पार्टी के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी लाबी है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर इनको सदर बना दिया गया तो कल तो ये पूरी पार्टी चौधरी साहबान लपेट लेंगे और जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास पार्टी होगी तो फिर ये इस्टेब्लिशमेंट के पास चली जाएगी, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में आम रवैया आम ख्याल लोगों का ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। लिहाजा पार्टी के अंदर से ठीक ठाक रेजिस्टेंस हो रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सदर बनाने का एक ही मतलब होगा कि ये पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के पास चली जाए। और इस सब का ख्याल ये है कि इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसके बाद सारे इख्तियारात चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास चले जाएंगे और फिर पार्टी वापस इमरान खान साहब को नहीं मिलेगी। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को के साथ वादा तो किया है सदारत का, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सदारत का ओहदा दिया नहीं जाएगा। इसलिए नहीं दिया जाएगा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस पार्टी के लिए बड़े ही ख़तरनाक साबित होंगे और इमरान खान साहब किसी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं।